जब भारत को जानना है या फिर भारत की तस्वीर देखनी है तो भारत के गांव चले जाओ। और आज उसी भारत के गांव को डेडिकेटेड एक दिन है, यानी कि हमारे लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज है पंचायती राज दिवस और इस खास अवसर पर हमारे साथ मौजूद है इस वक्त पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और पंचायती राज दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। बहुत धन्यवाद। तो पहला सवाल हमारा सर आपसे यही है कि मध्य प्रदेश में 23,000 से अधिक पंचायतें हैं और लगातार हमने कई काम किए हैं इन पंचायतों को लेकर। तो क्या लगता है कि अब तक के सफर में ये पंचायतें कितनी सशक्त हुई हैं, कितनी सशक्तिकरण का काम इन पंचायतों के साथ हुआ है? सबसे पहले तो मैं पंचायती राज दिवस की मध्य प्रदेश के सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि और आम पूरी जनता को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। मैं पहले शुरुआत ये कहूँगा कि हमें दो बातों का ध्यान रखना होगा। एक हमारी परंपरा है और दूसरा हमारा विधान। हम जो भी फैसले करते थे, हमारे जितने भी इतिहास अगर हम देखें तो वहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था थी। सामुदायिकता का भाव, सामूहिक निर्णय, ये हमारी परंपराओं के मूल में था। ये दिन जो चुना है ये इस बात के मंथन का है कि हम परंपरा और विधान में कोई टकराव ना देखें, बल्कि परंपरा का भाव हो और विधान के अनुसार नियम और कानून से हम अपनी ऊंचाइयां छूने का काम करें। और इसलिए मुझे लगता है कि जो सबसे अहम बात मुझे लगती है, जो बात आपने पूछी है मुझसे, पंचायतें सफल हुई हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। हमारा लोकतंत्र में चुनावी जो प्रक्रिया है उसने मजबूती ली है। जब पंचायती राज अधिनियम पास हुआ था तब पंचायतों के पास उतना धन नहीं था, लेकिन आज तो 15वां वित्त हो, 5वां वित्त हो, स्टाम्प ड्यूटी हो, खनिज का हो, मनरेगा का पैसा हो, इतना तो राज्य और केंद्र की तरफ से पैसा आता है। मुझे लगता है कि आज की तारीख में अगर मैं कहता हूँ तो दो चीज़ें बड़ी विरोधाभासी सी लगती हैं और जो मैं आज के दिन इस बात का निवेदन करूँगा कि कर्तव्य और अधिकार। महात्मा गांधी ने जब कहा था कि पंचायती राज का मूल क्या है तो उन्होंने कहा था कर्तव्य और आत्मनिर्भर पंचायत है। उसमें कहीं धन का स्थान नहीं था, अधिकारों की बात तो थी नहीं, सबको मिलकर फैसला करने का उत्तरदायित्व तो उसमें था। लेकिन आजकल बहुत तेज़ी के साथ अधिकारों की बात होती है जो समय काल की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि उसके सामने प्रशासनिक ढांचा है और चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। काम करने की प्लानिंग में बहुत सारे भौगोलिक चुनौतियाँ हैं, पर मैं इस बात के लिए ज़रूर आश्वस्त कहूँगा कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज का जो स्थान है वो देश में अव्वल राज्यों में है। सर, बिल्कुल आज के दिन बेहद ही औपचारिक कार्यक्रम जगह जगह होते हैं, लेकिन अगर हम पूछें कि मंत्री प्रहलाद पटेल आज के दिन के सिवाय से किस तरीके से देखते हैं और अभी तक मंत्री जी ने क्या कुछ ऐसे कदम उठाए हैं या फिर सरकार ने ऐसे क्या कुछ कदम उठाए हैं जो पंचायती राज सिस्टम को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए हों? एक तो अनिवार्य तौर पर एक्ट में भी कहा गया कि 4 बार कम से कम अनिवार्य रूप से ग्राम सभाएँ होनी चाहिए। ग्राम पंचायतों की बैठकें तो हो सकती हैं, उसमें पंचायती राज दिवस भी एक दिन है। मैं 2-3 बातें ज़रूर ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जब मैंने मंत्री पद का संभाला तो मैंने पूछा कि कितनी पंचायतों में पंचायत भवन नहीं है, तो पता चला कि 1400 नई पंचायतें हैं और कमोबेश इतनी ही और पंचायतें हैं जहाँ पर भवन नहीं है। तो मैंने तय किया कि हमें 2 साल के भीतर ये स्थिति निर्मित कर देनी है कि कोई भी पंचायत विहीन नहीं है, भवन विहीन नहीं है। दूसरा, ई पंचायत का युग आ गया है। रिकॉर्ड रखने के लिए पंचायत सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, लेकिन जो अनुभव आता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी भवन हो, शाला भवन हो, पंचायत भवन हो, आंगनबाड़ी हो या अन्य जो भी हो, वो 2 मंजिला नहीं बन सकते, कभी डिज़ाइन नहीं किया गया। तो मैंने उस डिज़ाइन को बदला है। अब जो पंचायत भवन नए बन रहे हैं, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली किस्त 1153 पंचायत भवनों की जारी की थी, जो अटल जी के नाम पर होंगे, अटल ग्राम सेवा सदन कहलाएंगे, वो 3 मंजिल तक जा सकते हैं। जिस पंचायत में सामुदायिक भवन नहीं है तो हम मानते हैं ये भी अधूरा है। समाज अब विकास की तरफ अग्रसर है। धार्मिक कार्यक्रम, खेल के कार्यक्रम या वैवाहिक कार्यक्रम एक ही स्थान पर हों, उसके लिए भी हमने एक नए मॉडल का प्रारूप दिया है, जिसमें स्वच्छता परिसर भी होगा और साथ में एक सुव्यवस्थित सामुदायिक भवन होगा। तीसरी बात है कि मैंने ACR लिखने का अधिकार तो उनको था, लेकिन वास्तव में वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। कोई भी वित्तीय फाइल
जनप्रतिनिधि के पास जाएगी त्रिस्तरीय पंचायत में, वो सरपंच हो, जनपद अध्यक्ष हो या जिला पंचायत का अध्यक्ष हो। नहीं भेजेगा तो वो अपना रिमार्क दे सकता है, उसके आधार पर उसकी CR लिखी जाएगी। दूसरा, बैठक का एजेंडा बदल दिया जाता है। ये आम तौर पर शिकायत थी, वो सचिव हों, जनपद के CO हों या जिला पंचायत के CO हों, इस गलती पर उनके खिलाफ राय दी जा सकती है, वो जनप्रतिनिधि को अधिकार है। तीसरा, जनप्रतिनिधियों से तालमेल कैसा है, निजी व्यवहार कैसा है। और चौथा, प्रवास कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और अधिकारी की दोनों का समन्वय कैसा है। इन 4 बिंदुओं पर मैंने उनको अधिकार देने का फैसला किया है। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में जो अधिकार की बात होती है, उसकी दृष्टि से ये बातें मुझे ठीक दिशा में जाती हुई दिखती है। मंत्री जी, अब मैं थोड़ा सा स्वार्थी हो जाती हूँ और आधी आबादी पूरा अधिकार पर बात करती हूँ। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम चल रहा है, तो पंचायती राज सिस्टम पर महिला सशक्तिकरण के लिए हमने अभी तक कितने प्रयास किए हैं? मैंने जैसे ही कार्यभार संभाला था तो मैंने 3 दिवसीय एक संगोष्ठी की थी। पहले दिन जिला पंचायत अध्यक्ष और CO, दूसरे दिन जनपद अध्यक्ष और CO, तीसरे दिन जिला पंचायत के सदस्य। आम तौर पर शिकायत होती है कि महिला जनप्रतिनिधि के परिजन ही पंचायत चलाते हैं या बाकी चलाते हैं। मैंने किसी अपवाद स्वरूप भी एक भी व्यक्ति को अनुमति नहीं दी और उसके बाद से जो वातावरण बनना था वो राज्य में बन गया। और मैं ये मानता हूँ कि अगर महिला जनप्रतिनिधि चुनी जाती हैं, जिसको संविधान ने अधिकार दिया है, मध्य प्रदेश उसमें अग्रणी राज्य है, तो वो नेतृत्व तो उभरना चाहिए। मैं गर्व के साथ कह रहा हूँ, जिला पंचायत के अध्यक्षों में जो महिला अध्यक्ष हैं हमारी, उनका परफॉर्मेंस वास्तव में बहुत बढ़िया है। मैं ये बात गर्व के साथ कह सकता हूँ। जैसे आपने कहा, ये पति सरपंच ऐसे शब्द या फिर गाड़ियों में हमें अक्सर लिखे हुए दिखाई देते हैं, या फिर कहा जाता है कि महिलाएं पढ़ी नहीं होती तो उनके पतियों द्वारा ही जो ये पंचायतें हैं वो चलाई जाती हैं। तो ऐसी चीज़ें ना हो, महिलाएं वास्तविकता में जो आगे निकलकर प्रतिनिधित्व करें, इसके लिए हम क्या प्रयास करें कि ये जो शब्द है सरपंच पति जैसे शब्द, ये खत्म हो जाएं? हो तो भारत सरकार ने प्रशिक्षण के इतने अवसर दिए हैं कि ये पूरा वर्ष हमारे पास पर्याप्त धन है, हमारे पास में इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे पास फैकल्टीज़ हैं। मैं आपके माध्यम से तब समस्त महिला प्रतिनिधियों से, चाहे वो पंच हों, सरपंच हों, जनपद सदस्य हों, जिला पंचायत सदस्य हों या अध्यक्ष के पदों पर बैठी हों, मेरी उनसे विनती है, इस प्रशिक्षण को बिल्कुल मत छोड़िए। साल में 3 बार भी प्रशिक्षण का प्रावधान है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये हमारे साथ रहे पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, जिन्होंने बहुत ही सहजता, सरलता और बेबाकी के साथ हमारे हर सवाल का जवाब दिया और शुभकामनाएं भी दी हमारे दर्शकों को। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन 2047 को लेकर काम कर रहे हैं, चाहे वोकल फॉर लोकल की बात करें या फिर विकास, विरासत से विकास तक की बात करें, किस तरीके से हमारा पंचायती राज सिस्टम उस कदम की ओर अग्रसर है और 2047 के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है, इन सभी सवालों पर यहाँ पर बातचीत हुई। कैमरा पर्सन रमेश राजपूत के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल।